हैं दर्शकों, मैं दीपिका और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, महाराष्ट्र प्रांत की राजधानी मुंबई के विरार स्थित शिरसाट में 28 फरवरी से 5 मार्च 2025 तक परम पूज्य राष्ट्र संत चर्या शिरोमणि श्रमणाचार्य पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ भव्य पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया गया। इस महोत्सव में जैन उपासकों ने 3 मार्च 2025 को धूमधाम से प्रभु के तप कल्याणक की मांगलिक क्रियाएं की। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस कार्यक्रम के अंतर्गत तीसरे एपिसोड के अनुपम दृश्य। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज एवं परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य राष्ट्र संत चर्या शिरोमणि श्रमणाचार्य पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 28 फरवरी से 5 मार्च 2025 तक महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई के विरार स्थित शिरसाट में भव्य पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया गया। इस भव्य कार्यक्रम के चौथे दिन अर्थात 3 मार्च 2025 को कार्यक्रम की शुरुआत सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं द्वारा प्रभु का पूजन वंदन कर अर्घ्य समर्पित करने के साथ हुई। ओम ह्रीं विधियग जिन प्रतिमाग्र दिव्य पुष्पांजलि आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी मृत्यु विनाशनाय जलम निरुपमामिति। ओम ह्रीं सिद्धाचार्य पदाय सर्वसाधु जिन धर्म जिनागम जिन चित्त चित्तालेभ्यो नमः। सर्वसाधु जिन धर्म जिनागम जिन चित्त चित्तालेभ्यो अनर्घपत् प्राप्ताय अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा क्षिपेतः। ओम ह्रीं श्री अर्ध सिद्धाचार्य सर्वसाधु जिन धर्म जिनागम जिन चित्त चित्तालेभ्यो नमः। इसी क्रम में नाचते झूमते श्रावक श्राविकाओं ने मंडल जी पर भी मंत्रोच्चारण के मध्य अर्घ एवं श्रीफल अर्पित कर अपना सौभाग्य जागृत किया। अक्षय पद प्राप्ताय अक्षतम निरुपयामिति मानविद्वचनाय पुष्पम निरुपयामिति दीपम निरुपयामिति महामोक्ष फल प्राप्ताय अर्घ्यं निरुपयामिति। तस्म्यां श्री श्रेयांसनाजनेन्द्राय जन्मकल प्राप्ताय अर्घ्यं निरुपयामिति स्वाहा। प्रतिपदायां श्री कुंदनाजनेन्द्राय जन्मकल प्राप्ताय अर्घ्यं निरुपयामिति स्वाहा। जिनेन्द्राय जन्म कल्याणक प्राप्ताय अर्घम निरुपयामिति। दशमी आशा श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय जन्म कल्याणक प्राप्ताय। इसी हेतु अजय आत्म देव को अंतर में दे। चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमामिति स्वाहा। समस्त पूर्वाचार्य प्रविष्टिभ्यो नमः। अगले क्रम में जहां पुण्यशाली परिवारों ने साक्षात विराजमान पूज्य गुरुदेव का पाद प्रक्षालन कर उन्हें शास्त्र श्रीफल आदि भेंट कर मंगल आशीष प्राप्त किया, तो वहीं महानुभावों का भव्य स्वागत सम्मान कर उन्हें अभिनंदन पत्र भेंट किए गए। कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का। कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का। पुण्य कमा लो करो निर्जरा निज अपने कर्मों। आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। पुण्योदय अतिशय क्षेत्र पर देवाधिदेव 1008 श्री अजितनाथ भगवान की विशाल मूर्ति विराजमान करने के महान कार्य के लिए पुण्योदय अतिशय क्षेत्र के सभी पदाधिकारी। अब समय आया परम पूज्य राष्ट्र संत चर्या शिरोमणि श्रमणाचार्य पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की पिच्छिका परिवर्तन का, जिसके अंतर्गत श्रीमती मीना श्री राकेश जैन जी ने पूज्य गुरुदेव को नवीन पिच्छी भेंट एवं उनकी पुरानी पिच्छी प्राप्त करने का परम सौभाग्य प्राप्त किया। कार्यक्रम की अगली कड़ी में परम पूज्य राष्ट्र संत चर्या शिरोमणि श्रमणाचार्य पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज ने पंच कल्याणक प्रसंग के माध्यम से मानव जीवन में भाषा व संस्कार के महत्व को कुछ इस तरह समझाया। भाषा एक भाव भिन्न, भावों की भिन्नता भाषा को भिन्न कर देती है। भावों की भिन्नता व्यक्ति की भाषा को भिन्न कर देती है और व्यक्ति की भाषा भिन्न पुरुष के भावों को भिन्न कर देती है।
यहाँ विचार करना है। जो मन में होता है व्यक्ति वही भाषा निकालता है। यदि किसी के मन में भाव है मुझे इस व्यक्ति की जेब से पैसा निकलवाना है, ऐसा भाव आपका है, आपका भाव है ना, तो भाषा वैसे निकलेगी। जो भाषा आपकी निकल रही है वो असमर्थ आदमी को प्रभावित कर रही है। अब शुरू हुआ तब कल्याणक प्रसंग। आदि कुमार युवा हो चुके हैं और उनका विवाह संस्कार हो रहा है। इस दौरान हल्दी आदि की मांगलिक क्रियाओं के साथ साथ प्रभु की बारात निकाली जाती है। हो गई लग रही राजकुमार के हल्दी, लग रही राजकुमार के हल्दी, लग रही राजकुमार के हल्दी, लग रही राजकुमार के। सारी बहनें नाच रही आई है, लग रही राजकुमार के हल्दी, लग रही राजकुमार के। इसके पश्चात सौभाग्यशाली श्राविकाओं ने अग्रिम गतिविधियों को भक्ति नृत्य के माध्यम से उपस्थित जनों को समझाते हुए सभी को मंत्र मुग्ध कर दिया। जन्म लिया तेरे नाम की ज्योत ने अंधकार जग का हर लिया। नमो नमो है जिनवरा श्री आदिदेव जिनवरा, त्रिलोकीनाथ विष्णु बंधु जगदीश्वरा। नमो नमो है जिनवरा श्री आदिदेव जिनवरा, गुरुदेव धर्मेश्वरा। इसके बाद महाराजा आदि कुमार प्रजा की समस्याओं को देख प्रजाजनों को असी मसी एवं कृषि का ज्ञान देते हैं, जिससे राज्य में सुख शांति एवं समृद्धि छा जाती है। इस हेतु मैं तुम्हें 6 प्रकार की शिक्षा प्रदान करता हूँ, उसे ग्रहण कर अपना जीवन यापन कीजिए। मसी का अर्थ होता है स्याही। हे भद्रे, ताड़पत्र जो आप देख रहे हैं, यह ताड़पत्र और यह वृक्षों की टहनी कलम है। कैसे पेट भरेगा? हे भद्रे, ये गन्ने जो हैं ये मीठे रस से परिपूर्ण हैं। इन गन्ने के अंदर इक्षु का रस है, वह बड़ा मीठा और स्वादिष्ट हुआ करता है। किसी पीलने के यंत्र से इसका रस निकाला जाता है या फिर इसे निचोड़कर इसका रस निकाला जाता है। अगले क्रम में महाराजा आदि कुमार ने अपनी दोनों पुत्रियों को विद्या लिपि के ज्ञान से परिपूर्ण किया। ली ली ए आई ओ औ अम आह, ये 16 स्वर कहलाते हैं। इसी क्रम में आगे व्यंजन ज्ञान में क ख ग वर्ग अंग, छ छ ज ज य, छ छ ज ज अ। अगले क्रम में युवराज आदि कुमार का राज तिलक किया जाता है। अष्ट देवियां क्षीर सागर से जल लाती हैं और स्वर्ग से आए वस्त्र आभूषणों से प्रभु को सुशोभित करने के साथ ही युवराज का राज्य अभिषेक होता है। विभिन्न देशों के राजा उपहार भेंट करते हैं।
अब महाराजा आदि कुमार भली भांति राजपाट संभाल रहे हैं। तभी एक दिन दरबार में नृत्य करते हुए नीलंजना की मृत्यु हो जाती है, जिससे महाराज व्यथित हो जाते हैं और उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। पुलकित अवनी प्रमुदित अंबर महाराजा आदि कुमार के मन में वैराग्य उत्पन्न होने के बाद वे वन गमन का निर्णय करते हैं और स्वर्ग से आए लोकांतिक देव उनके इस निर्णय की अनुमोदना करते हैं। वहीं महाराजा आदि कुमार अपने दोनों पुत्रों भरत एवं बाहुबली को राजपाट सौंप देते हैं। भरत एवं बाहुबली का राज तिलक किया जाता है। नश्वर समझकर आप संसार अनित्य है, क्षणिक है। दुनिया के कोई भी पदार्थ नित्य रहने वाले नहीं है। हे भगवान, आप शीघ्र ही दीक्षा धारण करें। नमोस्तु भगवान। संसार में जो करने योग्य कार्य है वह संयम है, दीक्षा है। निर्भव का सार संयम है, संयम का सार चारित्र है और चारित्र का फल निर्माण मोक्ष है। आपने उस मोक्ष प्राप्ति का भाव किया है। आपको मेरा बार बार नमस्कार हो। नमस्कार। अरे इस भरत की बाहुबली को पौधनपुर का राजा बनाते हैं। आज जो बाहुबली बने वो आगे आ जाए। बाहुबली की जय। इस प्रकार भगवान ऋषभदेव दोनों पुत्रों को और उनके बाकी सभी पुत्रों को अलग अलग राज्यों के राज्याधिकारी बनाते हैं, वहाँ के राजा बनाते हैं। प्रसंगानुसार तीर्थंकर वन गमन के लिए चल देते हैं। माता पिता के रोकने के बावजूद वे अपने निर्णय पर अडिग हैं। उन्हें पालकी में विराजमान किया जाता है। हे पुत्र आदि, आप हमको छोड़ के कहाँ जा रहे हो? हे पुत्र, इस बूढ़ा एक बार तो बात करो। हे पुत्र, ना जा, हे पुत्र, ना जा, कुछ तो बोलो पुत्र, एक बार तो बात करो। हमारे सामने देखो, तुम्हारे उनके परिजन वो माता कहती है, बेटा आदिनाथ, आज के बाद संसार की कोई माता तुम्हें गर्भ के अंदर जगह नहीं देगी। आज के बाद संसार में तुम्हें किसी माता के गर्भ में आने की आवश्यकता नहीं है। इधर पालकी उठाने को लेकर मानव एवं देवों में हुए विवाद को गुरुदेव सुलझाते हैं और गुरुदेव के निर्णय अनुसार प्रथम मानव और फिर देव पालकी लेकर वन की ओर चल देते हैं। मैंने स्वयं ने इतने कल्याणक किए और तुम मुझे पालकी छूने से रोक रहे हो? नहीं, हम राजागण हैं, पालकी तो हम ही उठाएंगे। नहीं नहीं, पालकी हम उठाएंगे। नरो अमरो, यह मंगल बेला जिन प्रावध्या का काल, ये विसंवाद का क्षण नहीं है। तीर्थंकर दिनेश्वर की यह शिव का सर्वप्रथम वही उठाएंगे जो भगवान के साथ दीक्षा लेने की योग्यता रखते हैं। सर्वप्रथम 7 कदम भूम गोचरी, 7 कदम विद्याधर, तदुपरांत 100 दुर्मंदिर सहित संपूर्ण देवगण भगवान की पालकी उठाएंगे। आराम से वन पहुंचने पर भोग से योग की ओर चले आदि कुमार का गुरुदेव दीक्षा संस्कार करते हैं। वहीं आचार्य श्री नवीन विशाल प्रतिमाओं में भी दीक्षा संस्कार रोपित करते हैं। जिनवर तपधारी तुम्हें बारंबार प्रणाम। हे प्रभु भय भवहारी तुम्हें
लाखों बार प्रणाम, तुम्हें लाखों बार प्रणाम। तपचर्या को आपने धारा, 184 जन्मों बारा। ऐसा यत्न किया प्रभु तुमने, जीवन मरण न हो दोबारा। हे पावन अविकारी, तुम्हें लाखों बार प्रणाम। हे जिनवर तपधारी, तुम्हें बारंबार प्रणाम। सारे जग में आपके नाम का गूंज रहा है जय जयकारा। तप कल्याणक के अब समय था मंगल आरती का। संगीतबद्ध स्वर लहरियों के मध्य श्रावक श्रेष्ठियों ने मंगल दीपों से प्रभु एवं गुरुवर की आरती कर मंगल भावना भाई। वहीं महानुभावों का स्वागत सम्मान कर उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। इधर प्रसंगानुसार भरत एवं बाहुबली भलीभांति राजपाट संभाल रहे हैं। तभी एक दिन चक्रवर्ती बनने को लेकर दोनों भाइयों में विवाद और फिर युद्ध हो जाता है। युद्धों उपरांत बाहुबली के मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और वे वन गमन का निर्णय करते हैं। हाँ भ्राताश्री, हाँ मैं तैयार हूँ जल युद्ध के लिए। ये युद्ध भी करके अपनी मन की अभिलाषा पूर्ण कर दो, मैं तो तैयार हूँ। जल युद्ध प्रारंभ किया जाए। महाराज बाहुबली की नेत्र युद्ध में हारे भरत को आया मन में राज। बाहुबली को यही संसार की वास्तविकता है। समझ में आया, हाँ समझ में आया। संसार असार है, यहाँ कोई किसी का नहीं। संसार के रिश्ते नातों की वास्तविकता आज मुझे समझ में आ गई। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई के विरार स्थित शिरसाड में आयोजित भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतर्गत तीसरे एपिसोड यानी तप कल्याणक के अति मनोहारी दृश्य। पुनः बता दें कि ये कार्यक्रम परम पूज्य राष्ट्र संत चर्या शिरोमणि श्रमणाचार्य पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 28 फरवरी से 5 मार्च 2025 तक आयोजित किया गया। इसी के साथ अभी इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आपसे कल पुनः भेंट होगी इस कार्यक्रम के अग्रिम एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र।